अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं चीज़, वो भी फटे हुए दूध से। तो कोई भी हम लोगों ने जो दूध है वो ज़ाया नहीं करना। अगर बाय चांस वो दूध फट भी जाता है तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि दूध जब आप लोग बॉईल कर रहे हैं तो वो फटने लगा है तो आप उसी टाइम फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, जो वो नीम गर्म सा दूध होगा उससे हम लोगों ने चीज़ फॉर्मेशन कर लेनी है। यहाँ पे जो दूध था वो फट चुका था। ठीक है, अब मैंने एक दफ़ा इसको अच्छे से स्टर कर लिया। अब बारी आती है इसमें विनेगर यानी कि सिरका शामिल करने की। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट हाफ़ कप जो है वो 1 लीटर मिल्क के हिसाब से हाफ़ कप जो है वो हम लोगों ने सिरके का शामिल करना है और हल्के हाथ से बिल्कुल हम लोगों ने इसको स्टर कर लेना है। यहाँ पे जी मैं सिरका शामिल करती गई और जो है वो दूध मज़ीद फट गया। ठीक है, उस हिसाब से जो हमें चाहिए था। जो दूध है वो ज़रा ज़रा नहीं हुआ। ठीक है, वो जो है बड़े बड़े टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब हम लोगों ने इसको अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है और ये जो पानी है हम लोगों ने इसको नहीं फेंकना। यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके अंदर से जितना एक्सेसिव अमाउंट में पानी है वो निकाल लेना है। हाथ की मदद से भी हम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा गर्म है तो हम लोगों ने स्पैचुला का इस्तेमाल कर लिया है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो हम लोग वही वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो नीम गर्म था, वरना हम लोग साफ़ पानी ले सकते हैं, उसको भी हम लोग नीम गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो पानी से इसको बार बार डिप करके निकालना है वो इसका ये रीज़न है कि जो इसमें सिरके की स्मेल है, जिस सिरके का टेस्ट है वो इसमें से निकल जाए। अब हम लोगों ने हाथ की मदद से भी इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, इनसाइड आउट हम करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे। बार बार हम लोगों ने इसको पानी से निकालना है और इसी तरह करते जाना है। इसकी जो रीज़न है वो ये है कि जब हम पिज़्ज़े का स्लाइस उठाते हैं तो चीज़ जिस तरह हमारे पास आती है उसी तरह इस प्रोसेस से जो हम इसको बार बार फ़ोल्ड करेंगे, इससे हमारे पास चीज़ फॉर्मेशन का ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। अब हम लोगों ने इसको रख लेना है फ्रीज़र में फॉर 3 आवर्स और उसके बाद हमने इसको यूज़ करना है। बिलीव यू मी, इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग होंगे। ठीक है, आप लोगों का जो फटा हुआ दूध है वो भी ज़ाया नहीं होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल गोइंग टू लव दिस रेसिपी। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।